ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। विश्व मानवाधिकार दिवस पर सद्भावना मंच भारत ने किया कार्यशाला। तारांकन सभी को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, समाजसेवी दीपक कुमार। विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर सद्भावना मंच भारत के तत्वावधान में मानवाधिकार एक परिचय विषय पर कार्यशाला का आयोजन सोहसराया स्थित श्री हिंदी पुस्तकालय में किया गया। मौके पर कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन एएसडीएम मुकुल पंकज मणि, जाने माने शिक्षाविद पूर्व प्राचार्य प्रो डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता एवं प्रख्यात समाजसेवी श्री आशुतोष कुमार मानव ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सद्भावना मंच भारत के संस्थापक दीपक कुमार ने किया। आगत सभी अतिथियों का स्वागत दीपक कुमार ने अंगवस्त्र देकर माल्यार्पण कर किया। अपने उद्घाटन भाषण में एएसडीएम मुकुल पंकज मणि ने कहा कि सभी मनुष्य बराबर है और सबका समान अधिकार है। मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सद्भावना मंच ने हमें आमंत्रित किया था और इस विशेष आयोजन में काफ़ी लोग उपस्थित हुए और सभी लोगों से विचार विमर्श हुआ और सद्भावना कैसे समाज में बढ़े, लोगों में कैसे आपसी प्रेम बढ़े और द्वेष न रहे, इन बातों पर चर्चा हुई। मौका दिया इस गैदरिंग में मौजूद रहने का, आप लोगों से मुखातिब होने का। मानवाधिकार दिवस पर ऐसे तो महाशय ने काफ़ी बातें कही जिससे मैं बहुत प्रभावित भी हुआ। कुछ बातें मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा मानवाधिकार दिवस पर कि एक मानव का जो अधिकार है उसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, कोई अवरोध नहीं आना चाहिए। जब वो अवरोध आने लगे तभी समाज बिखरना शुरू हो जाता है। जिसका जो अधिकार है अगर हमें उसे पूर्ण करने का मौका दें तो समाज आगे बढ़ती है। हम पिछले पुराने दिनों में भी हम सुन चुके हैं टॉलरेंस इंटॉलरेंस की बातें। सबसे पहली बात है कि हमारा समाज में व्यवहारिक बातें करूँगा, जो समाज में हमने देखा है, जो समाज में हम बदलना चाहते हैं। कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो हमारे समाज में चीज़ें बदलनी चाहिए, खास करके हमारे राज्य में। हम दूसरों को अपना काम नहीं करने देते या उस चीज़ में हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम उसको जज करने लगते हैं, हमारे उसके प्रति एक भावना आ जाती है। जो इंसान, जो भी व्यक्ति अपने हिसाब से जीना चाहता हो, वो चाहे किसी भी तरीके से हो, वो कोई भी पूजा कर सकता है, वो कुछ भी कैसे भी रह सकता है, जब तक कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा रहा हो या किसी को तकलीफ ना दे हो, हमें उनको जीने देना चाहिए। जियो जीने देने की अगर भावना से अगर हम चलें तो समाज बहुत आगे चलेगा। दूसरी बात कि महिलाओं का अधिकार हमेशा से ही छीन रहा, कुछ दिक्कतें रही पुरानी, लेकिन धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ रहा है। महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं। ना ही सिर्फ महिलाएं बट जो भी पुरुष हैं, समाज है, वो भी जागरूक हो रही हैं। उनको भी चेतना हो रही है कि क्या चीज़ें हमें कमी रह गई थी जो हमें पूरी करनी है। महिलाओं का सम्मान बहुत ही अत्यंत, ना ही सिर्फ मुख से बल्कि हमारे आचरण से भी दिखना चाहिए। उन्हें कहीं अगर उनको गैदरिंग में जाना हो और वो अकेली ही क्यों ना हो, उनको अनकंफर्टेबल नहीं लगना चाहिए, उनको दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। उनको आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमारे लोग हैं हमारे वहाँ जो हमारा स्वागत करेंगे। और स्वागत ही क्यों, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर सकते हैं। हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलनी चाहिए। विशेष करके हम दोषारोपण करते हैं। कोई भी घटना हो, कोई भी बातें हो, सबसे पहले दोषारोपण महिलाओं पर होता है। सबसे पहले उनके वस्त्र पर टिप्पणी की जाती है, उनके रखरखाव, उनके लाइफस्टाइल पर टिप्पणी की जाती है। वो बाहर क्यों निकले, अकेले क्यों निकले। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे स्वभाव में ये चीज़ें ग्रहित होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को विश्वास में ला सकें कि उनका जो भी करने का इच्छा हो। समाज सिर्फ पुरुष से नहीं बनता या सिर्फ औरत से नहीं बनता। तो हमारे मन में ये विचार हमेशा जागृत होनी चाहिए कि उनके जो भी इच्छाएं हैं, उनको जो भी जिस तरीके से जीना है, वो उस तरीके से जी सकते हैं। हम कौन होते हैं उनको अधिकार देने वाले? हम कोई नहीं होते।
लेकिन हम उसके फैसिलिटेटर हो सकते हैं, हम उनके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं उनके साथ साथ। बहुत सारे बच्चियां हैं जो खुल के नहीं जी पाते हैं समाज में। मैं बहुत कड़ा शब्द बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही। लेकिन ये सही है, खुलकर नहीं जी पाते। हम अपने लड़कियों को समझाते हैं, ऐसे चलो, ऐसे करो, ये सही है, ये सही नहीं है, आपको विवाह के बाद ऐसी दिखते होंगी, आपको ससुराल जाना है। लेकिन हम ये प्राय बात अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते, अपने लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि आप सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, किसी को दुख मत पहुंचाइए, किसी का शोषण मत कीजिए। हम कितने लोग सिखाते हैं अपने बच्चों को? ये चीज़ें हमारे समाज में होनी चाहिए। बिहार एक गर्व का एक राज्य रहा है हमेशा, शुरू से, प्राचीन काल से। उस गर्व को हम और क्यों नहीं बढ़ाते? क्यों लोग यहाँ पर आने से विचलित हो जाते हैं? बाहर के लोग यहाँ पर आना क्यों नहीं चाहते? ये सच्चाई है। आप हमारे अपने लोग हैं, इसलिए मैं बस घरेलू बातें कर रहा हूँ। क्यों आना नहीं चाहते? क्यों विचलित होते हैं? क्यों अनकंफर्टेबल फील करते हैं? क्योंकि हम उनको कंफर्टेबल फील नहीं कराते, स्वागत नहीं करते। हम लोग दूसरे के लाइफस्टाइल, जो हमारा लाइफस्टाइल रहा है, हम वही सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं कि यही तरीका होना चाहिए। तरीका कितने भी हो सकते हैं, आप अपने तरीके से जी सकते हैं, लोग दूसरे तरीके से जी सकते हैं। दूसरी बात, मानवाधिकार में एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी के साथ वेदना ही तो रखना ही है, संवेदना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप वेदना रख रहे हैं उसके तकलीफ पे, उसके दुख पर। संवेदना जब आप रखते हैं तो अपने आप को वहाँ रखते हैं कि मैं अगर वहाँ होता तो मैं क्या महसूस करता। वेरी गुड। बहुत बार ऐसा आएगा जीवन में जब आप कभी या कभी आपको हेल्पलेस लगेगा, मुझे भी लगता है, मानव हूँ, कि आप उसकी मदद कर नहीं सकते चाह करके भी। बहुत सारी चीज़ें, नियम आपको रोकती है, समाज आपको रोकती है, आपका जो एक मानवीय पहलू है वो आपको रोकता है, आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप उसके दुख, तकलीफ को, पीड़ा को समझ लें, सुन लें, उसके साथ बैठ लें, उसको पानी चाय अगर पिला दें, थोड़ी देर बैठ के उसकी बातें सुन लें, उसकी आधी तकलीफ तो दूर हो ही जाएगी, उसे हौसला भी मिल जाता है। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए कि एक हम सद्भावना बढ़ाएं, ना ही सिर्फ जाति पंथ में, लेकिन मानव से मानव के रूप में भी। एक मानव दूसरे के प्रति अगर सद्भावना रखे तो प्यार बढ़ेगा। प्यार मोहब्बत के अलावा मैं क्या बोलूँ, इसके अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है। सब कुछ आते जाते रहती है, लेकिन यही एक चीज़ है जो लोगों को याद रह जाती है। अगर आप 5 लोगों को खुश रख सकते हैं, वो 5 लोग और लोगों को खुश कर पाएंगे। भले ही वे किसी भी जाति, लिंग या रंग के हो। उन्होंने मंच के कार्यों की सराहना की। समाजसेवी दीपक कुमार ने कहा कि सभी मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि दुनिया में 2 विश्व युद्ध के दौरान 6 करोड़ से अधिक लोग मरे। मानवाधिकार उसके बाद 1948 में सर्वप्रथम विश्व मानवाधिकार का सार्वत्रिक घोषणा पत्र जारी हुआ। भारत की संसद ने मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 के जरिए मानवाधिकार को परिभाषित किया है। मानवाधिकार की मुख्य विशेषता है कि सभी लोगों को हर जगह, हर समय किसी प्रकार के भेदभाव बिना समान अधिकार प्राप्त होता है। यही मानवाधिकार की आत्मा है। इस मौके पर नालंदा महिला कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि मानवाधिकार के लिए राज्य से लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग बना हुआ है। आज 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह सबसे पहले 1948 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में इसका आयोजन किया गया था। 1950 में इसे पूर्ण रूप दिया गया और भारत में भी यह मानवाधिकार मनाया जाता है। 1993 में यह लागू किया गया। मानवाधिकार दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है और यह ऐसा अधिकार है जो हर एक मानव को जानकारी मिलनी चाहिए कि उसे क्या अधिकार है। अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। उसके अधिकारों पर कुठारा घात होता है, जो जिसकी लड़ाई उसे लड़नी चाहिए और अपनी लड़ाई लड़कर ही मानवाधिकार के रूप में सही श्रद्धांजलि, सही दिशा दिया जा सकता है। ये सद्भावना मंच की ओर से आज सोसराय हिंदी पुस्तकालय में मनाया जा रहा है और मुझे आमंत्रित किया गया, जबकि मैं इसी 30 नवंबर को अपने पद से, प्रोफेसर इंचार्ज के पद से नालंदा महिला कॉलेज से
रिटायर हो चुका हूँ, फिर भी इन्होंने मुझे बुलाकर जो सम्मानित करने का काम किया है, मैं इन्हें इनके मंच को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति का अधिकार का हनन होता है तो अपनी शिकायत कर दोषियों को सजा दिलवा सकता है। इस मौके पर मंच के राष्ट्रीय संयोजक भैया अजीत ने मिलजुल कर रहिए साथ साथ चलिए गीत गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्होंने नारी शोषण पर प्रकाश डाला। पर मंच के संरक्षक डॉक्टर रेखा सिन्हा ने मानवाधिकार संबंधी जागरूकता के लिए इस कार्यक्रम की सराहना की। इस मौके पर पुस्तकालयाध्यक्ष डॉक्टर हरीश चंद्र प्रियदर्शी, साधना कुमारी, मंच के सलाहकार मंडल सदस्य संतोष कुमार घायल, चंद्रभूषण सिंह, राजीव कुमार, अंजू कुमारी, अधिवक्ता रवि रंजन कुमार, धनंजय कुमार, तनु के अलावा गणमान्य लोग भाग लिए। सभी का प्रवेश मास्क के साथ हुआ और कार्यक्रम में कोरोना से बचने की सलाह की गई कि मानव बचेगा तभी मानवाधिकार की बात होगी। आज मानवाधिकार दिवस के अवसर पर यह आयोजन श्री हिंदी पुस्तकालय में आयोजित हुआ। मुझे यह प्रसन्नता है, मैं इस पुस्तकालय से जुड़ा हुआ हूँ, इसका अध्यक्ष हूँ और इतने अच्छे आयोजन के लिए आप लोग यहाँ पधारे हैं। आदमी ने अपने इतिहास में बड़े उछाल लिए, बड़ी योजनाएं बनाई, बहुत कुछ किया है, लेकिन आदमी इस धरती का एक छोटा सा अंश है, लेकिन उसने अपनी कार्यशीलता के द्वारा मनुष्यता को एक बहुत बड़ा सार्थक ऊंचाई पर ले जाकर व्यवस्थित किया है। ये मनुष्य की यात्रा का अंत नहीं हुआ है, मनुष्यता को भी और छलांगे लेनी है, मनुष्यता को भी और आगे जाना है, उसका और अर्थ विस्तार करना है। ऐसे आयोजनों से मनुष्य को जीने की एक आत्मशक्ति प्राप्त होती है और मनुष्य अपने कर्तव्य को तो पहचानता ही है, अपनी क्षमताओं के इतिहास को भी दृष्टिगत रखते हुए वो अपनी यात्रा को सुगम करता है। आज के इस दिन को एक सार्थक रूप में हम लोगों ने जिया और मनाया, ये हम लोगों के लिए एक गर्व का और संतोष का विषय है। मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप हिंदी पुस्तकालय प्रयोगशाला में इस प्रयोजन से आए और आप लोगों ने एक सार्थक दिन जिया। मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों को अपनी और आज जो स्थिति बनी हुई है कि देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद न केवल भारत में अपितु दुनिया भर के देशों में मनुष्य खास करके निम्न मध्य वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग अपने अधिकारों के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी समृद्धि के लिए बहुत ही अधिक संघर्ष कर रहा है और लड़ रहा है। सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि आज मानवाधिकार दिवस के कारण हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 1948 में फर्स्ट बार लागू किया गया था। तो अधिकार का अर्थ क्या होता है कि हम अपने कर्तव्यों को दूसरे तक पहुँचाएं। इवन कहा जाए कि सब कर्तव्य करते हैं, सुबह उठ के खाना खाना और पढ़ना लिखना, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। जब तक हम समाज के बीच में रह के लोगों को जागृत नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारा कोई भी समाज सेवा नहीं हो पाएगा। समाज सेवा कहने का उद्देश्य है कि हम पढ़ लिए, लिख लिए, नौकरी कर लिए, ये हमारा मूल उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमें छोटे से लेकर के बड़े तक को हर एक चीज़ में उस लायक उनको कर देना है कि वो अगले को जब किसी से वो मिले तो उन्हें ये लगना चाहिए कि जिनसे मैंने मिला उनसे कुछ मैंने पाया। उनका मूल उद्देश्य होना चाहिए सीखना, वो किसी से भी सीखें। अगर कोई वो बच्चे से सीखते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो छोटा है तो हम कैसे सीखें। हम बड़े से भी सीखते हैं और हम छोटे से भी सीखते हैं। मुझे इस आयोजन में हमारे मामा जी, जो हमारे मामा जी लगते हैं, उन्होंने स्पेशल मुझे बुलाया कि आप आओ और कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको। तो
रहिए, मिलजुल के रहिए, साथ साथ चलिए, मिलजुल के रहिए, साथ साथ चलिए। आंचल क्यों भींगा है भारत माँ का, आंचल क्यों भींगा है भारत माँ का, किसने रुलाया है करके धमाका। एक बार बांटा है फिर कितना बांटोगे, माता को कब तक रुलाते रहोगे। एक बार बांटा है फिर कितना बांटोगे, माता को कब तक रुलाते रहोगे, माता को कब तक रुलाते रहोगे। माता को न हज माता को न बांटिए, भाई भाई मिलिए। अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, हंसते रोते बस यूं ही तुम, मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ये है नालंदा होम टेलीविज़न। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज़।